इस डिश को जब भी देखो सीधा खाने का मन करता है। इट्स सो डिलीशियस। ओके, टेल मी ऑनेस्टली, हैव यू एवर ओपनड योर फ्रिज होपिंग फॉर अ मिरेकल and the fridge just stared back at you? No pizza, no nuggets, no frozen snacks, no leftover pasta, no momos, बस पनीर और मशरूम्स। और उस दिन बारिश शुरू, वैसी वाली बारिश जो चाय और क्रिस्पी स्नैक्स की डिमांड करती है, और जिस बारिश में आप खिड़की पर ही बैठे रहना चाहते हो और दिल कहता है आज तो कुछ मस्त खाना ही है। फिर फ़ोन उठाओ, फूड डिलीवरी ऐप खोलो, डिलीवरी टाइम 45 to 50 मिनट्स, एक्सक्यूज़ मी। तब तक तो मेरा मूड ही चले जाएगा। और एग्जैक्टली उसी वक्त मुझे एक बात याद आई, कभी कभी हम रेसिपी नहीं ढूंढते, हम बस एक रीज़न ढूंढते हैं अपना मूड ठीक करने का। तो मैंने डिसाइड किया, चैलेंज एक्सेप्टेड। फ्रिज में जो है उसी से कुछ ऐसा बनाऊंगी जो देखकर किसी को यकीन ही ना हो। और बिलीव मी, जो हुआ ना, मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। किचन से इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई कि मुझे लगा ये सच में मेरे घर से ही आ रही है ना। और तभी टिंग टोंग, डोरबेल। सीरियसली इस वक्त दरवाज़ा खोला और सामने, हाय, हम पास में ही थे तो सोचा मिलते हुए चलते हैं, और बारिश भी हो रही थी तो थोड़ा बैठ लेंगे। इंडियन गेस्ट हैव वन सुपर पावर, वो कभी अनाउंस करके नहीं आते हैं। उस मोमेंट पे ना दिल की धड़कन रेसिपी से भी फास्ट चलती है। मैंने सोचा बस अब जो बन रहा है वही सर्व करते हैं। सच बताऊं, बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि पनीर और मशरूम ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इम्पॉसिबल सा दिखता है। प्लेट सामने रखते सबने बाइट्स लेना शुरू करे, और फिर वो सेंटेंस जो हर होम कुक सीक्रेटली सुनना ही चाहता है, अरे घर पे ही बनाया है ना या ऑर्डर किया है? ओ माई गॉड, आई वॉज फीलिंग सो गुड, क्योंकि यहाँ मैं मेरे ही खाने को लेके बड़ा कंफ्यूज हो रही थी, और यहाँ मेहमानों को मैंने सर्व किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये जो रेसिपी है, इसमें पनीर और मशरूम को बड़ा बड़ा काटना है, उसमें कॉर्नफ्लावर डालना है 2 चम्मच, उसे बहुत हल्के हाथ से मिलाना है, फिर उसमें ग्रेटेड गार्लिक डालना है। अगर गार्लिक पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें काले मिर्च, नमक, और मैंने थोड़ी इटालियन सीजनिंग डाली है। आपको अगर कुछ और डालना है, चिली फ्लेक्स डालना है, आप डाल सकते हैं। और बहुत से लोग इसकी बहुत मोटी सी मैदे की स्लरी बना के डीप फ्राई करना पसंद करते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं है और थोड़ा मैं हेल्दी पे क्लिंग करना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत शैलो फ्राई उसको धीमी आंच पे देर तक किया। देर तक का मतलब है 2-2, 3-3 मिनट दोनों तरफ पकाया। तो ऑलमोस्ट 10-12 मिनट में ये कुक हो जाता है और क्रिस्पी हो जाता है बाहर से। दिस इज़ अ वेरी स्नैकी, क्रिस्पी, प्रोटीन रिच एंड हेल्दी रेसिपी। अब ये मेरी एनी टाइम गो टू मील है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके घर में भी ऐसे सडनली गेस्ट आ जाते हैं, और क्या आपको भी बारिश में ऐसा कुछ खाने की क्रेविंग होती है। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिए एंड मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।